हेलो नमस्कार आप सभी को। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो जो कि सीईटी ग्रुप 6 जो कि कॉमर्स का एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग होने वाली है। तो इसमें जो हमारा जो कॉमर्स का एग्ज़ाम है इसके अंदर हमें बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ है। मतलब जो हमने 11th से लेके जो हमने अपनी मास्टर्स में भी जो पढ़ा है वो कंप्लीट इन्होंने डाल दिया है। कुछ भी यहाँ पे जो है वो नहीं छोड़ा है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे डिस्कशन करूँगी। जैसा कि मैंने पिछले पेपर को एनालाइज़ किया तो उसमें मैंने देखा कि जो मेजर पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो अपना जैसे बिज़नेस लॉज वगैरह हो गए या फिर अपने लीगल एस्पेक्ट होगी, कंपनी लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे एक्ट वगैरह। उसके बाद जो मार्केटिंग है मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, वो सारी मिक्सअप दे रखी थी। प्लस इसमें जो मैंने क्वेश्चन देखे वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो थे अकाउंटेंसी से, ऑडिटिंग से और अपना जो ये जो एक बुक और बच गई बिज़नेस मैनेजमेंट से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हाँ, हरियाणा जीके के क्वेश्चन वो तो अलग हो गए। हरियाणा जीके होगी, साइंस होगी। साइंस के भी बेसिक क्वेश्चन है अगर आपने एनसीईआरटी को फॉलो कर रखा है अप टू 10th तो वो आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएगी। बट यहाँ पे आपको है ना थोड़ी एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ऐसा नहीं। आपको डिटेलिंग में जाना पड़ेगा इसकी, तभी आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। प्लस यहाँ पे जो कंप्यूटर पूछ रखा था उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे सी लैंग्वेज, सी प्लस लैंग्वेज, सी से, ठीक है। इन सब से जो है क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछे गए थे। प्लस आपका जो उस पेपर के अंदर मैंने देखा कि मैथ का इक्का दुक्का क्वेश्चन था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। और जो इक्का दुक्का क्वेश्चन था ना वो भी जो सर्कल चैप्टर है 10th क्लास में, या हाँ 10th में जो सर्कल चैप्टर है या 9th के अंदर है, आप देख लेना कौन से में है। तो उसमें से पूछा हुआ था, ये एक बेसिक क्वेश्चन था, सीधा थ्योरम के ऊपर बेस्ड था। तो जो मैथ भी है वो भी ज़्यादा लेवल का नहीं आया हुआ था। इंग्लिश तो इसमें ना के बराबर थी। हिंदी भी इसमें थी, एक दो क्वेश्चन होंगे इक्का दुक्का, अदरवाइज़ नहीं देखी मैंने हिंदी भी। जो बेसिक पोर्शन है वो हरियाणा जी के, साइंस के 2-4 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के थे। ये क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे हुए थे क्योंकि कंप्यूटर अपने लिए फिर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज़ कॉमर्स के अंदर ई कॉमर्स बोल के जो सब्जेक्ट है अपना, उसके अंदर सारा कंप्यूटर से रिलेटेड कंटेंट है। तो इस वजह से अपने लिए कंप्यूटर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट के अंदर जो मैंने बताया, बिज़नेस मैनेजमेंट हो गया, लीगल एस्पेक्ट हो गया, बिज़नेस लॉज हो गए, ठीक है, और अपना मार्केटिंग हो गया जिसमें रूरल मार्केट है, ठीक है। मतलब जो मार्केटिंग कंसेप्ट हैं, जो अपनी थ्योरीज़ है मार्केटिंग की, ठीक है, जो अपने मॉडल्स हैं मार्केटिंग के, फिर अपने ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अकाउंटेंसी अपनी, फिर ऑडिटिंग के 3-4 क्वेश्चन थे। अगर मैं पर्टिकुलर एक्ट की बात करूं तो एक्ट के अंदर कंपनीज़ एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनीज़ एक्ट तो हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एचटेट लगा लो, चाहे आप वो सीईटी लगा लो कॉमर्स, चाहे वो आप नेट लगा लो, इसमें हर बार क्वेश्चन इसमें से रिपीट होते हैं कंपनीज़ एक्ट में से, और एक अपना लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट में से, एलएलपी जो अपना एक्ट है उसमें से भी रिपीट होते हैं। प्लस इसमें जो अपना लीगल एस्पेक्ट में वैसे तो सारे कवर हो ही जाएंगे, बट इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना जो एक्ट है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर जो अपना एक्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इसमें से भी एटलीस्ट हाँ 2 क्वेश्चन तो पूछे हुए थे इसमें से, इस एक्ट में से। तो अपना ये जो क्वेश्चन है, ये जो अपना जो पोर्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अपनी जो बचेगी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर अपना बचिया जैसे ये वाला ये जो अपने इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में से एक भी क्वेश्चन नहीं था हमारे सिलेबस में मेंशन है, माइक्रो और मैक्रो हम करेंगे ज़रूर, बट यहाँ पे ये उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पेपर। बट यहाँ पे जो स्टैट्स हैं
उसका एक क्वेश्चन आया हुआ था कोरिलेशन चैप्टर में से, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए स्टैट्स को अच्छे से पढ़ना। पढ़ें तो सारे ही हैं बट यहाँ पे जो है स्टैट्स से क्वेश्चन आया हुआ है अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो मैक्रो और माइक्रो से एक का दो का क्वेश्चन होगा, अदरवाइज़ मैंने तो देखा नहीं मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। ज़्यादा तो पोर्शन है वो इसी चीज़ का पोर्शन है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको इसकी सीईटी की तैयारी कैसे करनी है ग्रुप 6 की। तो सबसे पहले आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर को आप एनालाइज़ करो। उसमें आप ये देखो कि कौन से क्वेश्चन आपको किस पोर्शन में आपको सबसे ज़्यादा पूछे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको मान लो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना अच्छे से पढ़े हुए हो, 11th-12th भी आपने अच्छे से की है, अगर नहीं भी की है तो आपने बीकॉम एमकॉम अच्छे से की है, तो आप उस चीज़ को ईज़िली कर पाओगे। इसके अलावा आप अगर सिलेबस को डाउनलोड करके एक एक बुक को पर्टिकुलर लेके चलोगे तो आपका ज़्यादा इजीली अच्छे से ये जो है वो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके बावजूद मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ सीईटी ग्रुप 6 कॉमर्स की। तो उससे क्या है कि देखो जो भी है वो आपके सामने है, मैं कोई झूठ बोल के या कुछ भी करके आपको आगे मेरे चैनल को मैं वैसे फेमस नहीं करना चाहती। बस ये है कि मैं जो कंटेंट करूँगी मैं आपको वो डिलीवर करूँगी। उसमें आप चाहे और कहीं से भी कर सकते हो उसको, बट आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो आप वहाँ से भी उसको फॉलो कर सकते हो। मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक सारी क्लैरिटी दूँगी यहाँ पे, जो भी मैं प्रिपेयर करूँगी अपने नोट्स वो। क्योंकि अभी मैंने भी सीईटी दिया हुआ है, मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मेरे लिए भी ये एक चैलेंज है कि मैं अपने सिलेबस को कैसे इन दिनों में कवर करूं, क्योंकि अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नो चांस फॉर जॉब। तो उस वजह से ये है कि मैं खुद भी प्रिपेयर करूंगी और आप भी मेरे साथ प्रिपेयर करो। प्लस क्या है कि मेरा जो सीईटी का स्कोर है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी कि मेरा सीईटी का स्कोर क्या है। मैं रिज़ल्ट आने के बाद ये चीज़ क्लियर कर दूंगी कि मेरा स्कोर क्या है, क्योंकि मेरा मॉर्निंग 26 में जो एग्ज़ाम था 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में, तो अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी मैंने अपना स्कोर बता दिया और उसके बाद थोड़ा भी एक दो नंबर इधर उधर हो गया तो पब्लिक सोचेगी, आप लोग सोचोगे कि क्या स्कोर था और क्या बताया है। तो इस वजह से मैं अपना स्कोर अभी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। मैं रिज़ल्ट के ऊपर विश्वास करती हूँ। जो मेरा रिज़ल्ट में जो स्कोर आएगा, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन होके हो चाहे विदाउट नॉर्मलाइजेशन हो, कैसा भी मेरा स्कोर आए मैं आपके सामने ज़रूर बताऊँगी। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी क्लासेस से थोड़ा बहुत भी बेनिफिट मिले तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसके ऊपर कमेंट करिए कि मेरे को ये सीरीज़ आगे करनी है या नहीं। थैंक यू सो मच। एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे कवर करूँगी अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।